दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर बागपत में चल रहे किसानों के धरने का आज 21वां दिन है और आज 8 जनवरी भी है। आज सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी किसानों की वार्ता होनी है और सरकार ये साफ तौर पर इशारों में कह चुकी है कि वो जो कृषि कानून है उनको वापस नहीं लेगी। लेकिन जो वार्ता आज होनी है उसको लेकर किसान क्या कहते हैं और किसानों को क्या लगता है कि आज की जो वार्ता है वह सफल हो पाएगी या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौत में। मेरे साथ जो धरना लेकर चल रहे हैं किसान वो यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर आज जो किसानों की वार्ता होगी सरकार के मंत्रियों से वह सफल होगी या नहीं। जी आपका नाम जानना चाहिए। चौधरी ब्रिजपाल सिंह। ब्रिजपाल जी, आज किसानों से सरकार के मंत्रियों की वार्ता होनी है, क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? देखो जो वार्ता चल रही अच्छी बात है किसानों की, और सरकार की वार्ता जो चल रही उसमें विश्वास पे ही सब कुछ टिका है। ये सिस्टम जो है सारा उस परमात्मा के अधीन है। किसान जो बैठा है वो बिल्कुल अपनी शक्ति से बैठा है, दबाव किसी का नहीं है, ना किसी पार्टी का है ना किसी नेतागण का है। सरकार जो बार बार कह रही है कि भाई इन्हें तो विपक्ष भका रहा है, ये भका रहा है, ये सब झूठी पॉलिसी है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो बैठा सच्चाई पे बैठा है और किसान की यह लड़ाई है इनके वाले कानून के लिए। इतने ये रद्द नहीं होंगे, इतने किसान रोड से हटके नहीं जाएगा। नहीं, जैसे आज वार्ता होनी है, पहले भी 8 बार मंत्रियों से वार्ता हो चुकी है, एक बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, क्योंकि एक बार तो अमित शाह ने वार्ता की थी, तो 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और 9 की 9 बार विफल साबित हुई। तो आज क्या लगता है कि सफल हो पाएगी या नहीं? सरकार की मंशा है किस तरीके की है, क्या है, किसानों को तो विश्वास है। और जो आज भी विफल होगी तो 26 तारीख में आर पार ही हो जाएगी। और रही जो 3 काले कानून है, आज उनकी 13वीं करेंगे यहाँ धरना स्थल पे। 11 दिन बाद उनकी 13वीं है और इसमें विसर्जन किया गया था। आज उनकी 13वीं होगी और ये काले कानून है सर। जो वार्ता हमारी चल रही है किसानों की, वहाँ से जो संगठन है उसमें वे तो पूरी उम्मीद करे हुए हैं कि आज की बढ़िया रिजल्ट मिले। अगर सरकार के मन में खोट है या कोई पाप है तो उसका तो इलाज सरकार करेगी। ब्रिजपाल जी यहाँ पे धरने का नेतृत्व कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो और भी बहुत सारे किसान हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, क्योंकि बागपत की एक खास बात है कि बागपत के किसानों में एक प्यार दिखाई देता है और उस प्यार का जो कारण है, जो उस प्यार को जोड़े रखता है, वो बागपत का हुक्का है। हुक्का आप देख सकते हैं यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। और जी आपका नाम? मैं संजीव चौधरी देश खाबजी का बेटा हूँ। संजीव जी, क्या लगता है आज की वार्ता को लेकर? भगवान हम तो भगवान से प्रार्थना करके सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी मांग जो है, हमारे तीनों अध्यादेश जो है कार्य वापस ले लें और हमारी MSP पर गारंटी दे दें। हम तो भगवान रहेगा। अगर बुद्धि खराब है, बुद्धि काम नहीं कर रही, नहीं मानने की सरकार किसान की बात। तो आज आपको लगता है कि आज वार्ता हाँ बुद्धि का साथ देते हैं, पर भगवान का आशीर्वाद रहे, इनकी बुद्धि काम की करे क्योंकि अध्यादेश वापस ले लें। अच्छा, आज धरने का 21वां दिन है और सुभाष जी मेरे साथ है, 24 के चौधरी है। आप सुभाष जी पहले ही दिन से धरने पे आए थे? हाँ जी, पहले दिन। अच्छा, रोज नए तरीके यहाँ पर सरकार को जगाने के आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले मौन धारण भी किया गया और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कल फिर बड़ी रैली निकाली गई, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद थे। जो रैली निकाली गई है उसको निकालने का क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य तो बात हमारे सरदार भाई करे, हम भी करे, उनके निर्णय हमारा निर्णय है। जो भाई सरदार निर्णय लेगा वो निर्णय हमारा रहेगा। हाँ जी। तो नहीं, जैसे कल काफी संख्या में भीड़ भाड़ रही, काफी भीड़ का माहौल रहा। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जगाने खातिर भाई। तो लगता है कि इस तरीके से सरकार जाग गई। बस सरकार जागेगी ना जागेगी, हम तो बैठे थे अटक हम भी जाने के, इतने भी अटक हम भी नहीं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल बना हुआ है चौधरी साहब कि जिस प्रकार से सभी जो किसान यहाँ पे बैठे हुए सब खेती करने वाले हैं, सब मध्यम किसान है। अच्छा, अब किसान तो यहाँ बैठा है तो खेती किसके भरोसे है? कौन खेती संभाल? अपनी खेती भी कर रही है भाई, खेती भी कर रही है, यूँ भी काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, और हम भी कर रहे हैं भाई, हमारे बच्चे कर रहे हैं जी खेती और हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन आज हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट मानने की। तो आज विश्वास है आप? हाँ, विश्वास है पक्का मानने की, लेकिन हमें भी इतना करना चाहिए कुछ। अब जो वे हमारी बात को मानने अब हम भी फिर अपने घरों चले जाएंगे। नहीं मानते 26 जनवरी को हम दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर 26 जनवरी किसान मनावा गायब का। तो 26 जनवरी को लेके विकास जी भी मौजूद है, क्या तैयारियां चल रही है? 26 जनवरी को लेकर गांव-गांव तैयारी चल रही है।
घर में जो भी है आदमी, एक का आदमी निकलेगा और अपना एक का ट्रैक्टर लेकर निकलेगा। और कम से कम ये कह रहे ना, ट्रैक्टर वाले किसान है, बुग्गी वाले भी निकल कर चले गए, बुग्गी वाले किसान भी निकल कर चले गए साथ में। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, चेतावना चाहता हूँ कि या तो सद्बुद्धि आ जा, अन्ना ये लड़ाई आर पार की होगी 26 जनवरी पे। आर पार की लड़ाई से मतलब? आर पार की लड़ाई 26 जनवरी पे किसान का धावा होगा। किसान 26 जनवरी मनाएगा। अब क्या इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मनाएगा, ये गवर्नमेंट नहीं मनाएगी, ये का मतलब ये है कि झंडारोहण किसान करेंगे, किसान करेगा। अब क्या किसान, जय जवान और जय किसान। अब देखिए किसानों का मन तो बन ही चुका है, क्योंकि आए दिन जहाँ भी धरना चल रहा है, पूरे कल देश में ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई और रिहर्सल वगैरह की गई। क्योंकि ये जो रिहर्सल कल की गई है, ये 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर की गई है, क्योंकि पूरे देश का किसान लामबंद हो चुका है और पूरे देश का किसान चाहता है कि हम भी 26 जनवरी को इस दिल्ली में लाल किले पर जब तिरंगा लहराया जाएगा तो उसमें हिस्सा लेंगे। ताऊ एक हमारे साथ मौजूद, ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के विषय में? सरकार को है ही नहीं भाई विश्वास नहीं, किसान को है, सरकार पे कोई विश्वास नहीं। अच्छा, क्या किसान सरकार पे विश्वास कर रहा है? नहीं, कारण क्या है, ये विश्वास क्यों मान नहीं नहीं रही कोई भी। 8-7 वार्ता होली, अब तक कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। सरकार पे विश्वास नहीं, कुछ का कुछ थामे का। अच्छा, कारण क्या है, क्यों नहीं रास्ता निकल रहा है? वो तो वही बताओगी सरकार का हाथ में क्यों नहीं रास्ता निकल रहा। किसान तो अपनी जीत पड़ रहा है भाई, अपनी मांग पड़ रहा है, अपनी उचित मांग है इसकी, अपनी उचित मांग पड़ रहा है किसान तो अड़ा रहेगा। और क्या मांगे हैं? मांगे तो ये कृषि कानून वापस ले लो, MSP पे जो है गारंटी दे दो। MSP पे गारंटी और कृषि कानून वापस। अच्छा, चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तक जो हम बुजुर्ग किसान हैं उनसे वार्ता कर रहे थे, कुछ युवा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी आपका नाम क्या है? परमेंद्र तोमर। परमेंद्र जी, जो कृषि कानून को लेकर सरकार से 8 दौर की जो मंत्री है उनसे 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, 9वें दौर की वार्ता अमित शाह जी से हुई थी, वार्ता विफल रही, क्या कारण है, क्या मानते हैं, क्यों नहीं सरकार मानने को तैयार है? सरकार जो है किसान की पीड़ा को, किसान की समस्या को समझना नहीं चाहती। ये बहुत दुखदाई बात है कि सर्दी के मौसम में किसान सड़कों पे हैं और सरकार अपनी संवेदना का जो है परिचय नहीं दे रही। और ये हमारे बड़े बूढ़ों की लड़ाई नहीं है, हमारी नई पीढ़ी की भविष्य की लड़ाई है। अच्छा, युवा इस लड़ाई में किस तरीके से प्रतिभाग कर रहा है? युवा पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है। इसलिए जो है किसान की लड़ाई में अग्रणी हो गए। बड़े बूढ़े अपने जो किसान हैं हमारे, उनके आदेश के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अभी अपना आंदोलन चला रहे हैं। और किसान जब तक लड़ाई पूरी नहीं होगी, एक भी जवान पीछे हटने का काम नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरीके से बागपत में आज 21वां दिन है धरने का, और संख्या को लेके आप क्या कहना है? संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। नहीं, संख्या तो बढ़ रही है। और जब संख्या तो जब हमारे यहाँ जिम्मेदार चौधरी सब थांबों के बैठे हैं, ये जब भी आह्वान करेंगे, जितनी संख्या का आह्वान करेंगे उससे ज़्यादा गांव से लोग आने का काम करेंगे। अभी गांव में सबका मन इस अपनी लड़ाई के प्रति समर्पित है। और जैसे भी आगे की रणनीति किसान नेता 26 जनवरी को लेके जो तैयारियां की जा रही है, तो अगर आज वार्ता सफल रही और सरकार ने वे कानून मान लिए, तो उसके फिर भी उसके बाद अगर सरकार अपना अहंकार छोड़ के किसान की बात मानती है, किसान का सम्मान करने का काम करती है, तो किसान आगे की अपनी रणनीति दूसरे तरीके से करेगा। और अगर सरकार नहीं मानती, इसी तरीके अपना अहंकार पे अड़ी रही, तो अब की बार आज़ाद भारत में किसान 26 जनवरी अपने ट्रैक्टरों के साथ मनाने का काम करेगा। अच्छा, तो अभी जिस प्रकार से यहाँ पर बागपत में हम बैठे हुए हैं और बागपत के किसान यहाँ पे, बहुत सारे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं लगातार यहाँ पे। अब कुछ युवा है, गौरव जी, जो किसानों के लिए लगातार 21 दिन से यहाँ पे प्रयासरत हैं और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आप क्या मानते हैं? मैं आपसे पहले एक परिचय दे दूँ अपना। मेरा नाम गौरव तोमर है और मैं शोध छात्र हूँ, PhD कर रहा हूँ किसान यूनियन के ऊपर, भारतीय किसान यूनियन के ऊपर मेरी PhD चल रही है। लोग ये कह रहे थे कि मतलब कि पढ़े लिखे नहीं आ रहे यहाँ पे, युवा नहीं आ रहे। ऐसी बात नहीं, पूरे 21 दिन से हमारे यहाँ कम से कम भी 100 से पार युवा रात के लेटते हैं यहाँ पे और सब युवा साथ हैं।
अच्छा, आपने कहा कि पढ़े लिखे की बात आपने की, किसान भी आज तो पढ़ा लिखा है, तो आपके हिसाब से कृषि कानून में क्या खामियां हैं? मैं ये कह रहा हूँ खामियां तो ये है कि मुझे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं हमारे पूरे बागपत जिले में, पूरे देश की बात नहीं करता मैं, पूरे बागपत जिले की बात करता हूँ। पूरे बागपत जिले में गांव के प्रधान से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक का जनप्रतिनिधि बीजेपी भाजपा के हैं। अगर वे धरना, अगर उसमें खामियां नहीं है तो वे आकर इस धरने पर आकर, इस किसानों के धरने पर आकर उसकी खूबियाँ गिनवा दें। नहीं, आप भाई जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद किसानों से दूरी बना लेते हैं, क्यों धरना चल रहा है, सामाजिक काम है, किसानों की पीड़ा है, उसके बावजूद भी वो धरने पर नहीं आते, क्या कारण क्या मानते हैं आप? कारण ये है ना कि उनकी जो है इस सरकार के जिस तरह के होते नहीं कि फोर्स में होमगार्ड होते हैं, वे इस फोर्स में होमगार्ड हैं। कोई पद उन पर ऐसा पद नहीं है, जब जी करेगा तभी कोई ना कोई मतलब प्रधानमंत्री मतलब या अमित शाह कान पकड़े बाहर निकाल देगा। देखो किसी भी एक किसान मतलब सब किसान नेताओं के नाम से वोट मांगते थे, भाई किसान, हम भी किसान हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी कहते थे किसान मुँह में यहाँ पे आज आके दिखाओ धरने पर, आगे धरने पर बताओ ये पढ़े लिखे भी है, उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है, बताओ आगे कमी खूबियाँ क्या क्या? ये तो रही पक्ष की बात। विपक्ष भी आपने देखा होगी, विपक्ष के जो नेता है वो भी आते हैं और हाजिरी देके चले जाते हैं, लेकिन धरने में जिस तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए इस तरीके से सपोर्ट नहीं। इसका कारण क्या मानो? इसे राजनीति मंच न बनाते हुए उन्हें सरोखाप का मंच है ये, सभी चौधरियों का, सभी बिरादरियों का ये एक धरना है। उसमें किसी कारण मतलब कि सत्ताधारी पार्टी ये ना कह दे कि ये एक पार्टी का है, ये सब पार्टी का है। यहाँ पे आपको सपा का भी मिलेगा, बसपा का मिलेगा, मूलतः किसान मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। धरना किसानों का है और खाप के नेतृत्व में चल रहा है सर। अच्छा, आज क्या लगता है, आज जो वार्ता है वो सफल होगी? वार्ता सफल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वार्ता सफल होती, क्योंकि जितने टाइम दिया जा रहा है ये इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि किसानों को भटकाया जाए। जितने भी टाइम दिया गया वो ये भटकाने का टाइम दिया गया। अब तक इन्हें ये नहीं पता कि पंजाब को हरियाणा का किसान जुड़ा है, अब तक ये नहीं पता कि इन्हें वेस्ट यूपी का पंजाब भी बचा हुआ है। वेस्ट यूपी का पंजाब अब 26 तारीख को 25 तारीख को बता देगा कि हम पूर्ण से जुड़ चुके हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे एक युवा और बैठे हुए हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं। मेरा नाम कुलवीर राठी है। अच्छा कुलवीर जी, आज ही पहली बार आए हो धरने पे? नहीं, डेली आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे धरना यहाँ पे लगातार चला है और 44-45 दिन सिंगो बॉर्डर पे भी चले हुए हैं? हम तो अपने बड़ों के साथ है, जैसा आदेश वे करेंगे, हम उनके जी जान से साथ है। देखिए, ये जो युवा है ये सब बुजुर्गों के साथ है, और जो यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, ये कुछ किसानों का मानना है कि आज जो वार्ता है वो सफल होगी, लेकिन कुछ किसानों का आज भी यही मानना है कि जो वार्ता है वो सफल नहीं होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ जी, बड़ौली गांव का रहने वाला हूँ। और मैं तो मोदी को यही समझाना चाहता हूँ कि मोदी जी याद करो इंदिरा गांधी का ज़माना, इंदिरा गांधी का ज़माना याद करो कि जब स्वर्ण मंदिर पे सेना लगाई थी तो वहाँ से भी रेजिमेंट टूट गई थी। मोदी जी ऐसा काम ना हो इन किसानों को परेशान करके, और इनके बच्चे फौज में हैं बॉर्डर के ऊपर, मैंने बॉर्डर देखा, आपने नहीं देखा। कदे वे बच्चे वापस ला जाए तो क्या चीन से ले आओगे सेना? हमारा राज है, किसानों का राज है, मजदूरों का है, पूंजीपतियों का नहीं है। सीमा पर भी हमारे बच्चे हैं, और मैं खुद सीमा पर रह गया हूँ। कारगिल की लड़ाई में मैं खुद सबसे आगे रणनीति पोस्ट पे था। तो ध्यान करना मोदी जी, मैं आपको समझा रहा हूँ अब भी। और भिंडरावाले के साथ जो आप भिंडरावाले कहते हैं, गद्दार कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, मत करो, मत करो। नहीं तो जो स्वर्ण मंदिर पे इंदिरा गांधी ने फौज लगाई थी, उस समय सिख रेजिमेंट टूट के और भाग के रात में स्वर्ण मंदिर पे पहुंच गई थी, आपने रास्ते में कैद करवाई थी इंदिरा गांधी ने। तो मैं मोदी जी को और इस सरकार को ये कहता हूँ बड़े आराम से कि तानाशाही किसानों के साथ मत करो। और किसान जाग चुका है, अब कोई किसान 26 जनवरी को लेकर क्या? 26 जनवरी की बात यह है, अगर आज की वार्ता, वैसे उम्मीद नहीं है कि वार्ता सफल हो जाएगी, अगर सफल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को देश का नक्शा ही दूसरा होगा। और ये बुराई जितनी भी है, जो भी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और मोदी सरकार इसके जवाबदार है। अब देखिए, किसानों में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोशित भी किसान है, क्योंकि बात इनकी भी ठीक है। 21 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, 44 दिन से सिंगो बॉर्डर पे दिल्ली की सीमाओं पे धरना चला हुआ है, तो किसानों को आक्रोशित होना भी इनकी जायज़ बात है। जी, आपका क्या नाम है सर?
मेरा नाम बलजोर सिंह आर्य है जी। अच्छा बलजोर जी, आज धरना का 21वां दिन है। आज तैयारियां क्या है धरने आज लेके, क्या क्या नया करने की? हमारा जो धरना 21वां दिन चल रहा, हम जो है जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उनके समर्थन में बैठे हैं यहाँ। अब से हमने 11 दिन पहले इन काले कानूनों का जो है दाह संस्कार किया था। तीसरे दिन उनकी जो है अस्थि विसर्जन की थी। आज इन काले कानूनों की हम 13वीं बना रहे। और मोदी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब किसान उठता है तो धरती कांपती है। उसके अंदर एक भावना है कि उसने किसानों का जो है जागृति नहीं देखी, केवल किसानों का नाम सुना। वो किसान मान ही नहीं रहा अपने के, और ना वो किसान है। हम जो है एक बात के लेकर आ रहे कि आज की जो वार्ता है हमें तो उम्मीद कम है, क्योंकि ये सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं सरकार के, ये झूठ बोलने के माहिर हैं। हर बात पर झूठ बोलते हैं। मोदी का हम लोग मानते थे कि भाई वो अच्छा प्रधानमंत्री सिद्ध होगा, परंतु आज तक भारत का जो प्रधानमंत्री बना सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री ये सिद्ध हुआ। और उत्तर प्रदेश में जब नाम आया था योगी का, हमने सोचा था कि वैदिक संस्कृति में योगी उस व्यक्ति को मानते हैं जो सभी इच्छाएं छोड़कर केवल उस ईश्वर का ध्यान करता है, परंतु हमें नहीं पता था कि इतना लालची और इतना निकम्मा आदमी जो है सरकार में। आज जो वार्ता होने जा रही है, क्या लगता है? आज जो वार्ता होने जा रही है, हमें नहीं लगता कि वार्ता सफल होगी, क्योंकि इन लोगों ने शुरू में ही कह दिया कि हम जो है इन कानूनों को तो वापस लेंगे नहीं। जब इन कानूनों को वापस शर्त लगा दी तो शर्त के बाद वार्ता का कोई महत्व ही नहीं रहता। किसान भी तो शर्तों पे अड़ा है, किसान भी तो चाहता है कि कानून वापस हो जाए। किसान भी तो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। किसान संशोधन के इसलिए तैयार नहीं किए, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इन कानूनों में कितनी क्लोज हैं और कौन सी क्लोज जो है घातक है। जब ये बता ही नहीं रहे उसका, अगर वे सारी क्लोज निरस्त कर दी जाती हैं तो केवल नाम बचता है कानून का, कानून तो कुछ बचता नहीं। तो अगर जो किसान संशोधन करना चाह रहे हैं, अगर सरकार वो संशोधन कर देती है, क्या फिर भी किसान कानून वापसी की मांग को करेगा? अगर संशोधन की बात आती है तो केवल नाम रहता है कानून का, बाकी जितनी क्लोज हैं सब में संशोधन होगा। और जब सब में संशोधन होगा तो निरस्त करने में क्या लगता है उनका। और आज जो है हम या 13वीं मना रहे उन काले कानूनों की। इसके बाद अगर आज वार्ता सफल नहीं होती किसानों की तो 26 जनवरी को यहाँ से पूरा किसान चलेगा। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ का किसान यहीं से गुजरेगा। और जो है हम सीधे लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में इन्हें बताएंगे कि किसान होती क्या चीज़ है। अच्छा देखिए कि जो पूरे देश का जो किसान है वो लामबंद हो चुका है और 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो 9वें दौर की वार्ता सरकार के मंत्रियों से हो रही है तो उसको लेकर भी किसानों का कहना है कि ये वार्ता आज भी विफल ही होगी, क्योंकि किसान मानते हैं कि अब से पहले जो 8 दौर की वार्ता हो चुकी है मंत्रियों के साथ वो भी विफल रही है, क्योंकि सरकार के मंसूबे किसानों के पक्ष में नहीं है। अब देखना यह होगा कि आज की वार्ता के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।